बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है और इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है। ये तीन चीज़ें स्टडी करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। ये अप्लाइड फिजिक्स की एक ब्रांच है विच डील विद द कंट्रोल ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। यानी कि असल में इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन क्या है कि इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन की मोशन को कंट्रोल करना है। यानी वो हरकत में है लेकिन उसको उस हरकत को हमने क्या रखना है, कंट्रोल में रखना है। तो वो कंट्रोल में जो रखना है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन से निकला ना इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। मुख्तलिफ डिवाइसेस यूज करेंगे और उसके इलेक्ट्रॉन की क्या कहते हैं, मोशन को कंट्रोल करेंगे। इसकी एग्जांपल देखो, टीवी, मोबाइल, एसी, ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के। इसके अंदर हम क्या रखते हैं, इलेक्ट्रॉन की मोशन को कंट्रोल रखते हैं बाय डिफरेंट डिवाइसेस। अच्छा, इसको समझाने से पहले मेटल थोड़ा सा मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगा। ये 9th केमिस्ट्री के अंदर भी मैंने समझाया हुआ है, मेटल 4 चैप्टर के अंदर। वही चीज़ थोड़ी सी रिवाइज करूंगा और करवाना ज़रूरी है। मेटल क्या होती है, याद है आपको? मेटल्स क्या होती है, एक शीट होती है, ठीक है, लोहे की, कोई भी स्टील की या किसी और कॉपर की। उसके अंदर पॉजिटिव आयन फिक्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे होते हैं शीट के अंदर। याद आया कुछ का नहीं? अब ये जो पीरियोडिक टेबल में ये जो लेफ्ट साइड पे है, ये सारी सारी मेटल्स हैं। अल्कली मेटल पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये डी ब्लॉक सारे मेटल्स हैं, एफ ब्लॉक भी सारे के सारे मेटल है। यहाँ पे जो राइट साइड पे आते हैं, लेफ्ट साइड पे साइज बड़ा होता है। जब साइज बड़ा होता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देता है। ये सारा टॉपिक मैंने 3rd चैप्टर में पढ़ाया हुआ है 9th केमिस्ट्री में, कि साइज क्यों बड़ा होता है, क्यों छोटा होता है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो वहाँ से देख लेना, ठीक है। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ये सारा मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है। तो लेफ्ट साइड पे साइज बड़ा होता है, बड़े साइज में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत इजी होता है। इस वजह से वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, उसको मेटल कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब जिस चीज का साइज बड़ा होगा, जिस चीज का, वो क्या होंगी, मेटल होंगी। अगर मैं पूछूं कि लिथियम अच्छी मेटल है कि सीजियम अच्छी मेटल है, तो कौन सी मेटल अच्छी है? ग्रुप में ऊपर से नीचे साइज क्या होता है, कम होता है, ज्यादा होता है? साइज हमारा इंक्रीज होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। लेफ्ट टू राइट साइड कम होता है, ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज होता है। तो लिथियम का साइज छोटा है और सीरियम का साइज बड़ा है। और मैंने अभी बताया कि जिसका साइज बड़ा होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो अच्छी मेटल होगी। तो इसका मतलब जिसका साइज बड़ा होगा, ऊपर से नीचे की जानिब ये है सारी मेटल। तो लिथियम कम अच्छी मेटल है, सोडियम उससे ज़्यादा अच्छी मेटल, पोटाशियम उससे ज़्यादा अच्छी मेटल है। क्यों? क्योंकि उनका साइज बड़ा होता जा रहा है, इंक्रीज जाता है और वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करते जा रहे हैं। ये देखो, ये 3rd चैप्टर की मैंने वो एग्जांपल दे ही दी इधर। ये सारा ट्रेंड लिखा हुआ है एटॉमिक रेडियस का। ये साइज कम है, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। साइज बड़ा होगा तो आखिर वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाएगा, तो ये हमारी अच्छी मेटल होगी, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट वैसे ना, आप अगर आपका इसको समझने की जरूरत हो तो आप 3rd चैप्टर देख सकते हो 9th केमिस्ट्री का। उसके अंदर बहुत डिटेल से मैंने समझाया हुआ। तो अब ये हमारी मेटल्स है, ये शीट है, इसके अंदर पॉजिटिव आयन फिक्स है, लेकिन जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ये हर जगह क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। इसको मजीद देख लो, ये दिख रहा है, ये ब्लू कलर के हमारे क्या है, पॉजिटिव आयन, जो फिक्स है अपनी जगह, वो नहीं हिलते। लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हर जगह मूव करते हैं।
अच्छा, अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन को, ये पहली हरकत में है, इनको मजीद हीट दूं तो क्या पॉसिबिलिटी है ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल से निकल के बाहर आ जाए? तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता हूं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कम एनर्जी वाले ऑर्बिट से ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में जंप करते हैं, जिस तरह बोहर का एटॉमिक मॉडल थ्योरी थी। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से निकल जाएंगे और निकल के बाहर आ जाएंगे। इसी अमल को हम आगे देखेंगे। हम इसे बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। थर्म का मतलब क्या होता है? थर्म का मतलब हीट करना। थर्मियोनिक यानी हीट करना, और हीट करने से क्या हो, एमिशन। एमिशन का मतलब अमिट करना, निकलना। जब आप लोहे को हीट करोगे, जब आप लोहे को हीट करोगे तो उसके हीट करने के वजह से उसके अंदर से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन अमिट हो जाएंगे। इसे बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। ये तो अल्फाजी मतलब बता दिया मैंने। अब इसकी डेफिनेशन भी सेम वही है, दी प्रोसेस ऑफ द मिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना कहाँ से, फ्रॉम द हॉट मेटल सरफेस, एक गर्म मेटल सरफेस में से निकलना, इज कॉल्ड द थर्मियोनिक एमिशन। उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं। मेटल कॉन्टेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या होती है, मैंने ये ऑलरेडी बता दिया, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उस पॉजिटिव आयन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो बाहर नहीं जाते। लेकिन जैसे आप उसको हीट करते हो हाई टेम्परेचर पे मेटल को, तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस शीट से अमिट कर जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। तो इस अमल को हम क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक एमिशन। समझ आ गई बात की थर्मियोनिक एमिशन की? एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हॉट मेटल सरफेस। हॉट मेटल, बहुत गर्म की हुई मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, थर्मियोनिक एमिशन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन ही आती है मोस्टली, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आपने देनी है तो एग्जाम्पल दे सकती हो, साथ ही लाजमी दो। हीटिंग ऑफ फाइन टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट को आप हीट करो, कैसे करना है उसको, आप आग तो लगा नहीं सकती, उसका वोल्टेज दो, बैटरी के साथ जोड़ दो। किसके साथ जोड़ दो, 6 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ दो, 0.3 एम्पेयर उसमें से गुजारो, तो वो गर्म हो जाएगी, उसके अंदर से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गन। अच्छा, आपने टंगस्टन फिलामेंट देखा हुआ है, बल्ब देखे हो, बल्ब, ये तो एनर्जी थे पर है ना, पहले बल्ब चलते थे, बल्ब के अंदर ना इस तरह तार लगी होती थी गोल गोल, कभी गौर किया आपने, देखा है? हाँ जी, तो ये ना बल्ब के अंदर ना इस तरह तार लगी होती थी, उसको हम बोलते थे टंगस्टन फिलामेंट। ये फिलामेंट था, इसका नाम क्या था, टंगस्टन। ये टंगस्टन इस तरह ना, आयरन एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है, इस तरह टंगस्टन भी एक मेटल का नाम है। तो मेटल इधर लगी होती थी, तो ये टंगस्टन फिलामेंट है। इसको साथ आपने वोल्टेज लगाया, क्या लगाया, बैटरी लगाई पॉजिटिव नेगेटिव, कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट की। तो उससे क्या होगा, ये टंगस्टन फिलामेंट क्या होगा, हीट होगा। हीट होने से इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन, ये देखो बाहर आ गए सारे के सारे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब मैंने देखो आगे इसको फिर दोबारा जोड़ दिया, आगे पॉजिटिव बैटरी के साथ, और ये हाई वोल्टेज है, ये कम वोल्टेज थी, ये लेट को 6 वोल्ट है, ये मैंने रख ली जी 100 वोल्टेज। तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल मैंने इस सुराख के साथ जोड़ दिया, तो ये हिस्सा सारा पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखो ना, ये भी पॉजिटिव है, ये सारा हिस्सा क्या है, तो पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचेंगे, वो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अपनी जानिब खींचता है। तो जैसे खींचेंगे तो यहाँ पे मैंने एक होल रखा हुआ है सुराख, तो सारे इलेक्ट्रॉन इस होल में से सीधा गुजर जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन इस होल में से ऐसे गुजरेंगे जैसे कोई फायर कर रहा हो गन, गन के जरिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गन। तो हम क्या नाम देते हैं, अमल सारा वही है कि आपने फिलामेंट लिया, उसको 6 वोल्ट बैटरी लगाई, और लगा के उसको क्या किया हमने, हीट करने से क्या हुआ, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स अमिट हुए। फिर उन इलेक्ट्रॉन को मैंने इधर बैटरी लगा दी, पॉजिटिव साइड लगा दी इधर, तो इस पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब अट्रैक्ट किया,
प्रोटेक्ट किया तो यहाँ पे मैंने एक होल रखा हुआ था, सारे इलेक्ट्रॉन होल में से वन बाई वन करके गुजरना शुरू हो गया। उसको हम क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रॉन गन का नाम देते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ तक? यहाँ तक क्वेश्चन की प्रॉब्लम? तो इसमें मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है इसका।